क्लाइमेट चेंज क्या है? पाकिस्तानी मौसमियाती तब्दीलियों से किस हद तक मुतासिर है? जानिए आज के बुलेटिन में। On Bright Star TV, you are watching Special Bulletin. This is Zina Sarfraz. If you are new, make sure do subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon button. नाज़रीन, आजकल दुनिया मौसमियाती तब्दीली की शदीद लपेट में है। तारीख बताती है कि इंसान ने फितरत से सिर्फ फ़ायदा हासिल करने पर इत्तफाक किया, लेकिन फितरत के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी तवज्जो नहीं दी। 20वीं सदी के आगाज़ से शुरू होने वाला माहौलियाती बहरान 1950 में शिद्दत इख्तियार कर गया और फिर आलमी सतह पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक मिशन बन गया। जहाँ दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों की लहर से बचने के लिए साइंसी बुनियादों पर काम हो रहा है, तो वहीं दुनिया में टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आज भी लोग इस बात से लाशऊर हैं कि क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या। ज़मीन का औसतन दर्जा हरारत तकरीबन 15 सेंटीग्रेड है, लेकिन माजी में यह दर्जा हरारत कम ज़्यादा होता रहा है। आबो हवा में कुदरती उतार चढ़ाव मौजूद है, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि अब दर्जा हरारत पहले की निस्बत तेज़ी से बढ़ रहा है। आसान अल्फाज में कहा जाए तो हज़ारों सालों से जारी मौसमी तब्दीलियाँ क्लाइमेट चेंज हैं। रिसर्च के मुताबिक आज से सदियों पहले ज़मीन पर सफ़ेद बर्फ़ की तह मौजूद थी, फिर रेवोल्यूशन का दौर शुरू हुआ और शमसी तवानाई से बर्फ पिघलने लगी और यूं क्लाइमेट चेंज के सिलसिले का आगाज हुआ। आम जुबान में लंबी गर्मियां, मुख्तसर सर्दियां, कम बारिशें और सैलाब सब मौसमी तब्दीलियां हैं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्लाइमेट चेंज आखिर क्यों होता है और इसकी क्या वजूहात हैं। रिसर्च के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह है ह्यूमन कॉज और दूसरी वजह है नेचुरल कॉज। ह्यूमन कॉज की बात करें तो इस वक्त दुनिया की आबादी 8.4 बिलियन से ज़्यादा है। आबादी बढ़ने से लोगों ने रिहाइश के लिए सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन का अमल शुरू किया। जंगलात काटने से हवा आलूदा हुई। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स का जलना और सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज जैसी वजूहात मौसमी तब्दीली का सबसे बड़ा मौजब बन रही हैं। जबकि नेचुरल कॉज ज़मीन की तह में मौजूद लावा और सूरज से आने वाली शुआएं हैं। जब ये शुआएं डायरेक्ट ज़मीन पर पड़ती हैं तो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह बनता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और लाइट पोल्यूशन यानी बिजली से रोशन होने वाली अशिया का बेजा इस्तेमाल भी क्लाइमेट चेंज का बड़ा सबब है। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रही है, जिससे ज़मीन का टेम्परेचर 0.6 सेंटीग्रेड बढ़ चुका है और अभी मज़ीद 1% बढ़ने का इम्कान है। लेकिन जब सूरज की किरणें ज़मीन पर गिरती हैं तो ज़मीन इन्हें रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत कंट्रोल रहता है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस से भी मौसमी तब्दीलियां होती हैं। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की बात करें तो पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। हमारे यहाँ कम बारिशों का मतलब है मईशत में कमी, जिसका सीधा सीधा असर किसानों की ज़िंदगी पर पड़ता है। द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स के मुताबिक 196 ममालिक में से पाकिस्तान 40वें नंबर पर है, जहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं। तहकीक के मुताबिक पिछले 20 सालों में 11,600 अफराद माहौलियात में तब्दीली की वजह से आने वाले सैलाब, तूफान और गर्मी की लहरों की वजह से इस दुनिया से चल बसे, जबकि हर साल 600 अफराद आलूदा फ़ज़ा में सांस लेने की वजह से अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठते हैं। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि पाकिस्तान अब 5वां ऐसा मुल्क बन चुका है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। लेकिन अभी भी वक्त है कि हम अपने वतन अजीज़ को क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसानात से बचा सकते हैं। इस मकसद के हसूल के लिए दरख्त लगाना बेहतरीन हल है और इस बात का एहसास हुकूमत वक्त को भी है। क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान के लिए कितना संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं और ये कितना बड़ा मसला है। इसीलिए जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो उन्होंने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए मुल्क भर में 10 बिलियन दरख्त लगाने का फैसला किया और हरीपुर में पहला पौधा लगा के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ग्रीन एंड क्लीन मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया। जबकि इससे पहले नून लीग के दौरे इक़्तिदार में इमरान खान की सूबाई हुकूमत
KPK में 1 अरब दरख्त लगा चुकी है। देखा जाए तो दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में शजरकारी की मुहिम चल रही है। हमारे मुल्क में कुदरत का अता करदा कुदरती माहौल इतना शानदार है कि ज़रूरत अब इस बात की है कि ऐसे इक़दाम किए जाएं जिनसे कोहे हिमालय से समंदर तक फैली इस वादी में माजी के फितरती माहौल को दोबारा बहाल किया जा सके। लेकिन ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, बहैसियत पाकिस्तानी हमारा ताल्लुक हुआ किसी भी सूबे, शहर, गाँव से हो, हमें अपने इर्द गिर्द पौधे लगाने की अशद ज़रूरत है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाला आलूदा पानी और कीमियाई इस्तेमाल की रोकथाम पर खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन चीज़ों का सबसे बड़ा शिकार आबी हयात हो रहे हैं। वतन अजीज़ की सलामती और इंसानी ज़िंदगी के लिए अहम है कि हम सब अपना इनफरादी किरदार अदा करें। लिहाजा हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जो माहौलियाती निज़ाम में मावन साबित हों। इसी के साथ बुलेटिन का वक्त ख़त्म होता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.brightstartv.live या फिर इसके अलावा ब्राइट स्टार टीवी की स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मेंशन किए जा रहे हैं, आप वहां भी हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। देखते रहें ब्राइट स्टार टीवी।